पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर सदर के बाहर धमाका। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। लीड फोर्स आरआरएफ तलब। एसपी कैंट के मुताबिक कैंट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाबी दंगल मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। कौमी असम्बली की 6 में से 6 नशिस्तों पर कामयाब। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी जीत लीं। PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर पीपल्स पार्टी कामयाब। NA 18 हरिपुर में अपसेट। उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। नून लीग के मतवालों का भरपूर जश्न। आतिशबाजी, भंगड़े, मिठाइयाँ भी तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाबी पर नून लीग के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। ज़िमनी इलेक्शन पर कामयाबी मरियम नवाज पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के अवामी खिदमत के जज्बे पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार एशिया कप के चैंपियन बन गए। फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में शिकस्त। पाकिस्तान तीसरी बार इवेंट जीता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध की टीम को मुबारकबाद। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। ग्रीन शर्ट्स के जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। उस्मान तारिक की शानदार हैट्रिक। 196 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बना सकी। जिम्बाब्वे और श्रीलंका का अहम मैच कल होगा। जिसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CCPO डॉक्टर मियां सईद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है वहाँ? जी, तकरीबन 8:11 पर जो मेन गेट है फेडरल कॉन्स्टेबलरी का हमारे, उस पर एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद 2 सुसाइडर्स ने एंट्री की कोशिश की है और हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जो जवान हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन दोनों को हलाक कर दिया है और तीनों के तीनों खुदकश हमलावर हलाक हो चुके हैं। इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 3 एहलकार जो गेट पे ड्यूटी कर रहे थे उनकी शहादत की इत्तला है और वो 3 शहीद हैं। लेकिन बाकी अंदर अभी क्लियरेंस ऑपरेशन है। सारी फेडरल कॉन्स्टेबलरी, पुलिस और आर्मी के दस्ते अंदर मौजूद हैं। हम अभी क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सर जो फायरिंग की आवाजें अभी तक सुनी जा रही थी, क्या अब ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका और क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है? बिल्कुल, क्लियरेंस ऑपरेशन हम अंदर मौजूद है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है अलार्मिंग। तीनों खुदकुश हमलावर मारे जा चुके हैं। सारे रूफटॉप सब कुछ सिक्योर हो चुका है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या हमलावर सिर्फ 2 ही थे? नहीं, 3 हमलावर हैं जी। एक ने ब्लास्ट किया गेट पे, 2 ने एंट्री करके अंदर घुसने की कोशिश की है। वो मुसल्ला थे, फायरिंग करते हैं, लेकिन फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने बड़ी दलेरी से उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया है। और मोटरसाइकिल स्टैंड पर हमलावर जो मौजूद था वो भी इन 3 में शामिल है? वो दोनों हो चुके हैं जी। तीनों, टोटल 3 थे, तीनों हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा मियां साहब कि इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है? कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक? हमने एयरफेयर के तमाम रोड्स को ब्लॉक करके रूफटॉप को सिक्योर कर दिया है। इस टाइम फेडरल कॉन्स्टेबलरी, पेशावर पुलिस और आर्मी के दस्ते जो है वो एयरफेयर कवर कर चुके हैं तो अंदर हम क्लियरेंस ऑपरेशन तक। ठीक है, तो सर क्लियरेंस ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जी, जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सर इस वक्त हलाकतों की जो तादाद है उसके हवाले से भी एक बार हमारे नाज़रीन को प्लीज आप आगाह करें। खुदकुश हमलावर हलाक किए जा चुके हैं। ठीक है, और 3 फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवान जो है वो शहीद हुए। बिल्कुल ठीक। मियां साहब, इसके अलावा ये बताइएगा कि कितनी नफरी है जो तैनात की गई है यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टेबलरी? हम क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मजीद तफसीलात।
बिल्कुल ठीक। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेरे में ले रखा है। CCPO डॉक्टर मियां सईद साहब हमारे साथ मौजूद है और जिस तरीके से हमलावर आया और अटैक किया गया वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे, हमें शेयर कर रहे थे जो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो सर कुछ ही देर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो रोड्स बंद है, जो ब्लॉक है, उनको खोल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से आगाह कर रहे थे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर सदर के बाहर धमाका हुआ है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब इलाके को घेरे में ले लिया है। बताया यही जा रहा है CCPO की जानिब से कि क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। एलीट फोर्स RF जो है वहां पर तलब कर ली गई थी फौरी तौर पर और जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। किसी किस्म की कोई फायरिंग अब नहीं हो रही है। रोड्स को अलबत्ता ब्लॉक किया गया है, इर्द गिर्द का जो पूरा इलाका है कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये जो हमला है ये गेट पर किया गया। CCPO पेशावर की जानिब से ये बताया गया। CCPO पेशावर से हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो उनका ये बताना था कि इस वाक़े में 3 एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा 3 दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो भी इस वाक़े में मारे जा चुके हैं और उनका ये कहना था कि इस वक्त पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और ये हमला सुबह 8:10 पर हुआ है और हमले के बाद सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को सदर रोड की जानिब मोड़ा जा रहा है। इस वक्त आप मनाजिर भी देख रहे हैं, ये उसी रोड के मनाजिर हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त आर्मी के दस्ते भी वहाँ मौजूद हैं और उस सिचुएशन से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। फेडरल कांस्टेबलरी के भी एहलकार मौजूद हैं जो कि हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे एहतशाम खान हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम खान बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए, हमने अपने नाज़रीन को पहले भी आगाह किया था कि जो दहशतगर्दों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी उसको नाकाम बनाया गया है और जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर है पेशावर में सदर रोड पे पहाड़ रोड के बिल्कुल करीब, तो इस हेडक्वार्टर में जो अभी ऑफिशियल मालूमात आई है उसमें ये बताया गया है CCPO पेशावर की जानिब से जो खुद इस तमाम ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, ये बताया गया है कि एक खुदकश हमलावर ने पहले जो FC हेडक्वार्टर का गेट है इसके करीब जाकर अपने आप को उड़ाया है और उसके साथ बताया गया है कि एक दूसरा दहशतगर्द था जिसने FC हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। ताहम जो वहाँ पे मौजूद जो एहलकार थे उनके बर वक्त जवाबी कार्रवाई की वजह से उस दहशतगर्द को अभी मार दिया गया है और बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीकी हो गई है। इस वाक़े में अभी तक जो बताया गया है 5 जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं जिनको लीड रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो रोड के ऊपर कुछ शहरी जा रहे थे वो इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि 2 के बारे में बताया जा रहा है कि वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार थे जिनको लीड रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो काफी टीमें यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तकरीबन 50 के करीब जो रेस्क्यू एहलकार है उनकी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त जो स्पेशल जो एलीट फोर्स के कमांडोज हैं उनको यहाँ पे तलब किया गया है, जो स्नाइपर्स के साथ उनको यहाँ पे तलब किया गया है और जो FC हेडक्वार्टर है उसके करीब जो हॉस्टल है उसकी इमारत पे उनको तैनात किया गया है। यही बताया गया है कि इस हमले को नाकाम बना दिया गया है बर वक्त कार्रवाई की वजह से, क्योंकि रिस्पांस जो था काफी टाइमली था, टाइमली रिस्पांस की वजह से इस हमले को नाकाम बनाया गया है। और बताया गया है कि जो पहला खुदकश हमलावर था वो गेट के करीब ही उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, ताहम जो सिक्योरिटी के इंतजाम काफी बेहतर थे जिसकी वजह से वो गेट के ऊपर ही हलाक हो चुका है। जबकि दूसरे दहशतगर्द के बारे में ये बताया गया है कि उसने FC हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, ताहम फायरिंग की वजह से उनके ऊपर जब रिस्पांस मिला, काउंटर जो उनके ऊपर अटैक हुआ तो उसकी वजह से वो दहशतगर्द भी मार दिया गया है। ये भी बताया गया है कि जिस वक्त हमला हुआ तो उस वक्त फायरिंग भी की गई, ताहम इस वक्त जो है वो पुलिस एलीट फोर्स के एहलकार। तो एहतशाम इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। CCPO साहब से भी हमारी बात हो रही थी, वो भी यही बता रहे थे कि मैं इस ऑपरेशन को खुद से लीड कर रहा हूं और इस वक्त जो फायरिंग की कोई किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही, क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, जो APC है बख्तरबंद गाड़ी में CCPO पेशावर खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनके साथ उनकी जो एलीट फोर्स के दस्ते हैं वो उनके साथ हैं और वो इस तमाम सूरत हाल को खुद देख रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि चूंकि ये FC हेडक्वार्टर जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी का
इसके अंदर तकरीबन 15 से 16 ऐसे दफातर हैं जहाँ पे आमतौर पर सुबह के वक्त काफी वहाँ पे रश होता है, और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी हैं, ताहम एक बड़े हमले को ठीक है एहतशाम, साथ ही रहिएगा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो 8:10 पर ये हमला हुआ है फेडरल कांस्टेबल के हेडक्वार्टर पर, सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है? जी बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, सीसीपीओ ऑन साइट हैं, डिप्टी कमांडेंट एफसी ऑन साइट हैं, और उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, और एफसी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और 3 जो अटैकर्स थे तीनों को हलाक कर दिया, जिनमें 2 सुइसाइड बॉम्बर थे और 1 उनके अलावा था। राइट, तो ये भी बताइएगा आईजी साहब कि इसमें कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पुलिस के साथ जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल किया है? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस IAFs भी साथ हैं इसमें, और वो जॉइंटली ये सारा कर रहे हैं। तो सर ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ये कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी हमें उम्मीद है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए उसको भी वो पूरा एग्जैक्टली। तो सर अगर आप हमें कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके हवाले से बता सकें, और कितने अफराद अभी तक जख्मी हैं और उनको मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल? जी अभी तक 3 जो हमारे जवान हैं उनके शहीद होने की इत्तला है, और 1 आदमी जख्मी होने की इत्तला है, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा टू अर्ली टू से, तो इसलिए अभी उसके ऊपर थोड़ी देर में आपको मजीद ला देंगे। राइट, आईजी साहब ये इलाका काफी गुंजान आबाद है, इसको बहाल करने में कितनी देर लगेगी? हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे क्लियरेंस ऑपरेशन खत्म होगा उसके कुछ देर बाद हम इसको दोबारा कर देंगे, ट्रैफिक को बहाल कर देंगे। तो आईजी साहब इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्द हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, विद इन नो टाइम इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया उन्हें? देखिए तो उनके लिए बड़ा जबरदस्त, मैं समझता हूँ बड़ी बहादुरी से और बड़ी क्विकली एफसी ने इसमें रिस्पॉन्ड किया, और चंद मिनटों के अंदर ही उन्होंने इसको खत्म कर दिया। तो दहशतगर्दों के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर वो इस तरह का कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल, और ये भी कि उन्हें महदूद भी किया गया है गेट तक और स्टैंड तक, ये भी क्या बताइएगा इस हवाले से कि किसी किस्म की इतलात पहले मौजूद थी?